आम लोगों की किस्मत बताने वाले ज्योतिषाचार्य, जिनका 500 करोड़ का साम्राज्य अब डूबने की कगार पर है और कई आरोप भी लगे हैं, जिनमें यौन शोषण से लेकर कई बड़े गंभीर मामले भी सामने आए। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। महाराष्ट्र में सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि एक ऐसा राज खुला जो सत्ता के सबसे ऊंचे दरवाजे तक जाता दिख रहा है। नाम याद रखिए, अशोक खड़से। ज्योतिषाचार या फिर 500 करोड़ के साम्राज्य का मास्टरमाइंड नासिक पुलिस की गिरफ्त में आया यह शख्स क्या ये अकेला खेल रहा था या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक नेटवर्क खड़ा है? एसआईटी की शुरुआती जांच में जो बातें निकल कर आई हैं वो चौंकाने वाली है। 500 करोड़ की कथित अवैध संपत्ति, इंटरनेशनल कनेक्शन और सत्ता के करीबी रिश्ते, ये कोई छोटा मोटा बाबा नहीं था। ये वो नाम है जो नेताओं के बेडरूम से लेकर पावर कॉरिडोर तक पहुंच रखता था। और अब अजीत पवार की मौत के बाद ये पूरा मामला और ज्यादा संदिग्ध और विस्फोटक हो गया। विपक्ष का सीधा आरोप, क्या अशोक खड़से के पास ऐसे राज थे जो कुछ बड़े नेताओं को बेनकाब कर सकते थे? क्या इसकी वजह से अचानक घटनाओं की कड़ियां जुड़ रही हैं? और अब निशाने पर देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। अब सीधा सवाल, अगर 500 करोड़ की संपत्ति है तो यह पैसा कहां से आया? अगर अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन है तो वो कौन लोग हैं इसके पीछे खड़े हैं? और अगर सत्ता से रिश्ते थे तो क्या वे सब बिना राजनीतिक संरक्षण के संभव हैं? बड़े नेताओं के साथ फोटो, हाई प्रोफाइल क्लाइंट और जोशी के नाम पर करोड़ों का खेल, यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, यह है पावर का बिजनेस मॉडल। आम आदमी लाइन में खड़ा है गैस, नौकरी, महंगाई के लिए, या 500 करोड़ का साम्राज्य खड़ा हो जाता है। सिस्टम सोता रहता है और जब पकड़ होती है तो कड़ियां सत्ता तक जाती हैं। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, यह बीजेपी के संरक्षण में पनपे नेटवर्क का पर्दाफाश है। लेकिन सत्ता का जवाब, कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून काम कर रहा है तो पिछले साल तक यह खेल कैसे चलता रहा? किसने बचाया, किसने बढ़ाया और किसने फायदा उठाया? क्या अशोक खड़से सिर्फ एक मोहरा है या वो खिलाड़ी जो कई बड़े चेहरों को गिरा सकता है? और अगर एसआईटी जांच गहराई तक गई तो यह मामला सिर्फ नासिक तक सीमित नहीं रहेगा, ये मुंबई तक जाएगा, मंत्रालय तक जाएगा और शायद दिल्ली तक भी पहुंचे। महाराष्ट्र में अब यह मामला बन चुका है ज्योतिष नहीं, भ्रष्टाचार का कुंडली कांड। अब देखना यह है सच सामने आता है या फिर यह भी एक फाइल बनकर बंद हो जाता है। सवाल पूछते रहेंगे, जवाब भी लिए जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक बाबा की कहानी नहीं, ये सत्ता और सिस्टम के गठजोड़ की पूरी कहानी है।